आज का दिन आपको मुबारक हो, आज का दिन आपका आशीषित हो। आमीन। बाइबल की पुस्तक नया नियम 2 तीमुथियुस उसका 4 निकालेंगे, उसका 2 से 1 जो उसमें 4 उसका 2 से। परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूँ कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे। आमीन। मेरे पीछे बोलेंगे, परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवित और मरे हुओं का न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूँ कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे। आमीन। पड़ोसी को बोलो, वचन का प्रचार कर, वचन का प्रचार कर, सुसमाचार का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे। आमीन। हालेलुया। आज का वचन आपको ये सिखाएगा कि आप किस तरह शैतान से लड़ सकते हो, आप किस तरह शैतान को मूर्ख बना सकते हो। आज आपको मालूम चलेगा कि हम कैसे आत्मिक युद्ध को जीतते हैं, क्योंकि हमने सुना और हमने पढ़ा हमारा युद्ध इंसानों से नहीं है, मांस और लहू यानी शरीर के लोगों से नहीं है। हमारा युद्ध किससे है? हमारा युद्ध उन अंधेरे में काम करने वाली दुष्ट आत्माओं से है जो लोगों के शरीरों के पीछे खड़े होकर काम करती है। उन आसमानी ताकतों से हमारा युद्ध है जो हमारी जिंदगियों को खराब करती है। उन दुष्ट आत्माओं से हमारा युद्ध है जो हमारे फाइनेंस को खराब करती है, जो हमारे परिवारों में झगड़ा लेके आती है, जो हमारे परिवार में दुख लेके आती है, जो हमारे जिंदगी को बांझ बनाती है, जो हमारे घरों में नशा लेके आती है। हालेलुया। पौलुस क्या कहता है कि तू वचन का क्या कर, प्रचार कर, समय और समय तैयार रहे। उसके बाद उसकी 4 में लिखा नीचे, अपने कान सत्य से फेर कर वे कथा कहानियों पर लगाएंगे, पर तू सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और क्या कर, अपनी सेवा का काम पूरा कर। हालेलुया। क्या लिखा? दुख उठा, समय और असमय तैयार रहे और अपनी सेवा का काम पूरा कर। हालेलुया। आज हमारा युद्ध किससे है? हमारा युद्ध उन अंधेरे में काम करने वाली दुष्ट आत्माओं से है जो गुप्त में काम करती है, जो अंधेरे में काम करती है। हमें नहीं मालूम हमारे परिवार में क्यों इतनी परेशानी है, क्यों इतनी बेबरकती है, क्यों झगड़ा है, क्यों नशा है, क्यों हमारी मैरिज नहीं होती, क्यों हमारे बच्चे नहीं होते, क्यों हमारी कमाई नहीं फलती। क्यों? हमारा युद्ध उन ताकतों से है जो अंधेरे में काम करती है। आज आपको परमेश्वर का वचन सिखाएगा कि आत्मिक युद्ध कैसे लड़ें। हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, जाग जाओ। आज का वचन तेरी जिंदगी बदलेगा और तुझे ये सिखाएगा कि तुझे आत्मिक युद्ध कैसे लड़ने हैं, और तुझे ये सिखाएगा कि तुझे शैतान को मूर्ख कैसे बनाना है। हालेलुया। क्या आप तैयार हो शैतान को मूर्ख बनाने के लिए? क्या आप तैयार हो उस शैतानी शक्तियों को हराने के लिए? हालेलुया। क्या लिखा? तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे। मत्ती की पुस्तक 28 में लिखा, हमारी जो सबसे पहली सेवा है, हमारी जो सबसे पहली सेवा, सबसे पहला कर्तव्य, सबसे पहली ड्यूटी क्या दी थी परमेश्वर ने चेलों को? जाओ
जगत में सुसमाचार का प्रचार करो। चेलों ने लिखा दुख सहा, किसी को उल्टा टांग के मार दिया, किसी को खौलते तेल में जला के मार दिया, किसी को कीड़े ठुकवा के मार दिया, तो किसी को भाले से आग लगा करके मार दिया। क्या लिखा उसके अंदर कि चेलों ने तब भी ये बोलना नहीं छोड़ा कि यीशु मसीह की सच्चा परमेश्वर। पतरस को वहां के लोगों ने मारा, वहां के लोगों ने पीटा और ये बोला कि जाओ और जाके यीशु मसीह के बारे में दोबारा से बात मत करना। हमने कहा अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि हम परमेश्वर की आज्ञा से बढ़ के मनुष्य की आज्ञा का पालन करें? वो जाते हैं और फिर से जाके यीशु मसीह का प्रचार करते हैं। क्या आज आपकी जिंदगी से यीशु मसीह के बारे में प्रचार किया जा रहा है? क्या आज अपने जीवनों से यीशु मसीह के बारे में अपने भाई को, अपने दोस्तों को, अपने ऑफिस को, अपने रिश्तेदारों को, अपने स्टेटस को, अपनी हर एक उस जगह से जहां से आप प्रचार कर सकते हो, क्या आप यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हो? ये बात आप अपने आप से पूछो। उसने लिखा दुख उठा समय और असमय, यानी कि अगर तू चाहे दुखी हो, चाहे तू सुखी हो, चाहे तू गरीब हो या चाहे तू अमीर हो, तेरे पास कुछ आए, तेरे पास कुछ ना आए, फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर की आज्ञा क्या है? तू जा और सिर्फ प्रचार कर। हालेलुया। क्या लिखा? तू समय और असमय सिर्फ वचन का क्या कर? प्रचार कर, दुख उठा और अपनी सेवा के काम को पूरा कर। आज मसीह लोगों को नहीं मालूम हमें अपने आत्मिक युद्ध कैसे लड़ना। उन्हें नहीं मालूम हमें शैतान को बेवकूफ, शैतान को मूर्ख कैसे बनाना। जब आप अपने दुखों में यीशु मसीह का प्रचार करते हो, तब आप शैतान को मूर्ख बनाते। जब आप बीमारियों में आप खुद बीमार हो और बाहर लोगों को बोलते हो तू यीशु के पूरे खाने से चंगा हो जाएगा, उसको विश्वास कर, आप बाहर जाके शैतान के मुंह पे वो खींच के चाटा मारते जो शैतान ने आपको मारा। आप खुद गरीब हो पर बाहर जाके लोगों को क्या कहते हो? अरे पागल, जा और चर्च में जाके अपना दशमांश बोया कर, क्योंकि हमारा परमेश्वर कहता है जब तुम ना बीज बोएगा तो आसमान के झरोखे तेरे लिए खुलेगा। आप ऐसा करके शैतान के मुंह पे वो चाटा लगा के आते हो कि उसको याद रहता है ये यहोवा के लिए। समझ आ रही कि आप कैसे शैतान को मूर्ख बनाते हो? मेरी जिंदगी में किसी ने मेरे को धोखा दिया, किसी ने मेरे को दुख दिया, कोई मुझे छोड़ के चला गया, किसी ने मेरे को आंसू दिए, किसी ने मेरे को गाली दी, किसी ने मेरे को कुछ भी क्यों ना कहा हो, मेरे जीवन से कभी यीशु मसीह का प्रचार तो नहीं किया। मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं भले पिछली रात रो के यहाँ पे प्रचार कर रही हूँ, पर मैं बस सामने वाले को ये कहूंगी कि नहीं, यीशु मसीह कहता है वो तेरे शौक को आने। मेरी जेब में भले लाखों रुपए नहीं है, पर मैं सामने वाले को कहूंगी नहीं, यीशु मसीह ने कहा है कि वो तेरे लिए गरीब बन गया ताकि तुझे धनी कर दे। शैतान आपको एक चाटा मारता है, वो अपने एक शॉट देके आपको ऐसा भूसा लगा के मारता है, लेकिन वो ही मसीह लोग खड़े रहते हैं जो वापस खड़े होकर उसको 10 भूसे मार के गिराते हैं। समझ आ रही है कि कैसे शैतान को मूर्ख बनाना? जो वो आपके साथ कर रहा है, ध्यान से सुनो, जो वो आपके साथ कर रहा है उसका उल्टा आप लोगों के साथ कर। आपके साथ वो क्या कर रहा है समझो ध्यान से। वो आपके साथ क्या कर रहा है? वो आपको व्यभिचार कर रहा है। आपने बाहर जाके क्या कर रहा है? ए व्यभिचार मत कर, व्यभिचार करना पाप। समझ आ रही जा रहा है अंदर की किस तरह आप उसको आत्मिक दुनिया में जाके पा लोगे। वो एक रूह खराब करना चाहता है आपकी, आप 10 रूह बचा के उसके मुंह पे चाटे मार के आते हैं। हालेलुया। वो एक रूह आपको खराब करना चाहता है या आपके पति को खराब करना चाहता है, आपके बच्चों को खराब करना चाहता है। आप क्या करते हो? आप बुद्धिमानी से जाते हो और बाहर जाके 10 लोगों को ये बोल कहते हो ए नशा करना छोड़ दे, तू आजाद हो जाएगा। आप ऐसा करके उसके मुंह पे 10 बार चाटे मारेंगे। क्या लिखा उसमें? तू वचन क्या कर? प्रचार। समय और असमय तैयार है। मेरी जिंदगी में कितना भी दुख, मैं भले कल रात रोई, एग्जाम्पल उदाहरण, भले मैं कल रात रोई या कोई छोड़ के भाग गया, किसी ने गलत बोल दिया, किसी ने गाली दी,
मुझे उस बात से फर्क नहीं पड़ता। मैं अगली मॉर्निंग आके फिर शैतान को चांटा लगा के खड़ी हूँ। ये है आपका आत्मिक युग। आपका घर, आपका खुद का घर नहीं बच रहा, कोई बात नहीं, बाहर जाओ, बाहर के 10 घर जाके। आपका पति शराब नहीं छोड़ता, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, बाहर जाओ और किसी ऐसे बंदे को ढूंढो जो नशा करते हैं और उसके पति को बचाना चाहते हैं। क्या मैंने क्या बोला कि आज आप ये सीखोगे कि शैतान को मूर्ख कैसे बनाना। शैतान को क्या बनाना है? अपने पड़ोसी को बोलो, शैतान को मूर्ख बनाना है। हालेलुया। आप खाना नहीं खा के आते घर से, खाना नहीं खा के आते, खाना खा के आते हो आप लोग, खाना खा के आते हो, आपकी आवाज़ों को सुन के तो ऐसा लगता है जैसे आपको पानी नहीं मिला था। यहोवा के लोग कौन होते हैं? बाइबल में लिखा शेर होते हैं, शेर, और आपकी आवाज ऐसी आती है जैसे कोई छुआ हुआ। शेर कैसे दहाड़ता है? दहाड़ के देखो आपने इसको, पड़ोसी में पड़ोसी शैतान को मूर्ख बनाया। कहेगा तू तो खुद मूर्ख है, तू मुझे क्या मूर्ख बनाएगा? हाँ कि नहीं? वो वहां खड़ा होकर हंस रहा होगा, तू मुझे मूर्ख बनाएगा, तेरी तो खुद की आवाज बाहर नहीं आती। बाइबल में लिखा हम शेर की औलाद है, शेर की, और शेर जब दहाड़ता है ना तो सारे कुत्ते बिल्ली चूहे सब फरार हो जाते, ऐसे दहाड़ो प्रेम के अंदर। हालेलुया। एक शेर की तरह हालेलुया। क्या लिखा? तू समय और असमय क्या रहे? तैयार रहे। आपने शैतान को मूर्ख कैसे बनाना है कि अगर वो आपके साथ आज से कुछ भी कर रहा है, आपने उसका उल्टा जाके कहा, आपको वो दुख दे रहा है, आपने अगली सुबह प्रचार करना है, मेरा परमेश्वर कहता है वो तुझे आनंद देगा। वो आपको गरीब कर रहा है, वो आपके सारे बैंक बैलेंस खाली कर रहा है, आपने बाहर जाके बोलना है यहोवा तुझे अमीर करेगा। शैतान के पागल है क्या? मैं इसको दुख देता हूँ, ये बाहर जाके कुछ और ही बोलता है। मैं इसको बांझ कर देता हूँ, ये बाहर रहकर लोगों की खोल के आ जाती है। मैं इसको खुद को तो मैरिज देता नहीं हूँ, ये लोगों के लिए प्रेरित करती है। मैं इसको खुद को कोई बरकत नहीं हासिल करने दे रहा, ये बाहर जाके देश को बचा रही है। हालेलुया। शैतान अपनी जिंदगी में याद रखो, जब शैतान आपको एक घूसा मार के गिराए, दोबारा खड़े हो गए उसको 10 घूसे मारो, ताकि वो आपको छेड़ने से पहले भी कांपे, वो आपको छूने से पहले भी कांपे। अब किसको छेड़ रहे? हाथ नहीं लगना, इसको दुख दूंगा। देखो शैतान की कमजोरी क्या है? शैतान की कमजोरी ये है कि लोग स्वर्ग में जाते। हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? शैतान की कमजोरी क्या है कि लोग यीशु मसीह को ना माने, पाप करते रहे, यीशु मसीह की बेइज्जती होती है। लेकिन जब आप शैतान के कामों पे पानी फेरते हो, तब शैतान को आग लगती है, तब शैतान को आग लगती है। मैं बीमार हूँ, मुझे लूज मोशन लग रही है, मेरा गला खराब है, मेरे घर में कुछ भी हो जाए, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं। मेरी यहाँ पे शूटिंग होनी थी, किसको मालूम है? मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट थी, मेरी मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट थी और मेरी शूटिंग होनी थी। शूटिंग क्रिश्चियन चीजों की शूटिंग, जिसमें मुझे यीशु मसीह के बारे में बताना था। मेरी मम्मी हॉस्पिटल में, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, सुबह 4 बजे से मेरी मदर हॉस्पिटल में एडमिट है। मैं उन्हें छोड़ के यहाँ बैठी हूँ, मैं उन्हें छोड़ के, ये सिस्टर थी हमारे साथ हॉस्पिटल में, मैं उन्हें छोड़ के चर्च में बैठी हुई थी। और जब मैं चर्च आई, जो लोग शूटिंग करने आए थे, वो पास्टर जब मैंने बोला आप यीशु मसीह के लिए अपने घर को छोड़ के आए और टेंशन मत लो, आप घर जाओगे, आपकी मम्मी ठीक हो जाएगी। और जब मैं यहाँ से गई, वही हुआ, मेरी मम्मी बली चंगी बैठ के खाना खा रही और उन्हें छोड़ के आई थी हॉस्पिटल के। जब आप शैतान से लड़ना जान जाते हो ना, शैतान आपको परेशान करना छोड़ देता है। रोने की जरूरत नहीं है। आज मसीह लोग बहुत रोते हैं, हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया, मेरा बच्चा नहीं होता, मैं व्यभिचार में बहुत हूँ, मेरी शादी नहीं होती, मैं बहुत गरीब हूँ,
मेरी कलीसिया नहीं बनती, मेरा ये मेरा, अरे कुछ भी आपके साथ हो रहा है उसका उल्टा करना शुरू कर दो। समझ आ रही है कि जो आपके साथ शैतान गलत करने की, आपके घर में करने की, आपके शरीर में करने की कोशिश कर रहा है, आप बाहर जाके उल्टा करके उसके साम्राज्य को नाश करें। हालेलुया, हालेलुया। जब भी शैतान, मैं आज आपको अपनी गवाही मतलब शुरुआती दिन में जब मैं बढ़ रही थी, जब भी शैतान मुझे गलत विचार देता, गलत चीजों से रिलेटेड विचार देता था, या व्यभिचार से रिलेटेड विचार देता था, मेरा एक ही काम था, तूने मुझे गलत विचार दे, मैं बाहर 100 लड़कियों को जाके बताऊंगी कि यीशु मसीह ने कहा तुम पवित्र हो। जब मैंने लड़कियां व्यभिचार से बचे वीडियो बनाई, वो मैंने शैतान के मुंह पे तमाचा मारने के लिए वीडियो बनाई थी, क्योंकि वो खुद मुझे गलत विचार दे, वो खुद मुझे गलत करने की कोशिश करता था कि इस लड़की की सेवा खराब हो जाए। और मैंने निर्णय लिया, मैं तेरे मुंह पे चाटा मारूंगी डेविल, तूने एक रूम मुझे खराब करने की कोशिश की, मैं लाखों लोगों को ये बताऊंगी कि व्यभिचार करना खराब। और आज 3 लाख लोग उस वीडियो के द्वारा बच चुके हैं। क्या मैंने शैतान को मूर्ख बनाया है? आपकी नजर में उसने मुझे एक चीज से खराब करने की कोशिश की, इसके बाद में गलत विचार डालो ताकि ये सेवा बंद कर दे। मैंने क्या निर्णय लिया, अगर मैं एक कमजोर मसीह होती, रोने वाली, और मैं मर गई, मैं रुक गई, मेरे को व्यभिचार का थॉट कैसे कर दिया, मैं तो सेवा नहीं कर सकती। लेकिन मैं मजबूत क्रिश्चियन थी, मैंने क्या फैसला, नहीं, मैं शैतान को मूर्ख बनाऊंगी। उसने मेरे को चांटा मारने की कोशिश करी, मैं उसको 10 चांटे मारूंगी ताकि वह आज के बाद मुझे छू न सके। हालेलुया। आपको समझ आई कि शैतान को कैसे मूर्ख बनाना। आपके घर में कुछ भी हो, आपने बाहर उसको खड़ा करना, आपने बाहर प्रचार करना। क्यों यीशु मसीह ने बोला जाओ और जाके जगत में प्रचार करो, समय और असमय तैयार रहो। आपकी जिंदगी में दुख है, आपकी जिंदगी में सुख है, आप गरीब हो, आप अमीर हो, मैं कहती हूँ आपके पास कुछ नहीं है, जाओ और प्रचार करो। सिर्फ जाओ और लोगों को बताओ यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। यीशु मसीह बहुत जल्द हमें लेने आ रहा है, पाप करना छोड़ दो, आपकी जिंदगी अपने आप सफल हो जाए। ये है आपका आत्मिक युद्ध, कि आपका युद्ध इंसानों से नहीं है। अगर आपको व्यभिचार के ख्याल आ रहे हैं, आप किसी लड़के को दोष नहीं लगा सकते, आप किसी लड़की को दोष नहीं लगा सकते। आपके पास पैसे नहीं है, आप अपने बॉस को दोष नहीं लगा सकते, तू मुझे सैलरी कम दे दे। आपका पति नहीं बचा, आप अपने पति को या यहोवा को दोष नहीं लगा सकते, तूने मेरे पति को नहीं बचाया। आपको अपने आप को देखो, आप कौन सा युद्ध। हालेलुया। जो आपको चाहिए बाहर प्रचार करना शुरू करो। अपने पड़ोसी को बोलो जो तुझे चाहिए, जो भी तुझे चाहिए, जो तेरी ख्वाहिश है, जो तेरी इच्छा है, आज से वो बाहर जाके प्रचार करना शुरू कर दे, तो तुझे भी मिल जाएगा। आमीन। प्यारी का समय और असमय तैयार रहो, जाओ और प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करो। अपने कर्मों से साबित करो, अपनी चीजों से साबित करो, अपनी हरकतों से साबित करो आप यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हो। बाइबल में परमेश्वर ने आज्ञा दी कि जाओ मेरे लोगों का चेला बनाओ, बपतिस्मा दो और उनको मेरी आज्ञाएं मानना सिखाओ। बताओ 1 महीने में कितनी रूह को बचाया जाए, 1 महीने में कितने लोगों को बचाया जाए। आज आपको पता लगेगा कि आप कितनी रूहें बचा रहे हो। 1 महीने में कितने लोगों को प्रचार किया जाएगा, कितने लोगों को बचा के चर्च लेके आए, कितने लोगों को 1 महीने में बचाया, कितने लोगों को बोला पाप करना छोड़ दे मेरे साथ चर्च चल। बताओ कितने लोगों को 1 महीने में 30 दिन 1 दिन यानी 24 घंटे, 24 घंटे को 30 दिन से मल्टीप्लाई करो, कितने दिन, कितने लोगों को प्रचार किया। अपने आप को मसीह कहते हो, आई एम क्रिश्चियन, आई एम वर्शिपर, कितने लोगों को बचाया भाई, बड़ा मस्त करता है। कितने लोगों को प्रचार किया, कितने लोगों को प्रचार किया सिस्टर, कितने लोगों को बताया यीशु मसीह बहुत जल्द आ रहा, पाप करना छोड़ दे भाई चर्च चल। कितने लोगों को प्रचार किया, हाँ बताओ कितने लोगों को प्रचार किया। 1 महीने में सिर्फ माइक में बताया,
मायके में कितने लोग हैं? सिर्फ 1 महीने में आपने उन लोगों को बताया, ठीक है, वो चर्च आए, उन्होंने यीशु मसीह को माना। मैंने इस महीने का पूछा, सिर्फ इस महीने का, मैंने आपकी पुरानी जिंदगी नहीं पूछी। वो तो आपका काम है कि आपने बीज लिया, वो नहीं आए, नहीं माना, वो यहोवा का काम। मैंने आपसे पूछा 30 दिन में कितने लोगों को प्रचार किया है? बड़े सेवादार बनते हो आप, कितने लोगों को प्रचार किया? 1 महीने में 2 लोगों को। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। देखो करोड़ों की आबादी, भाई कितने लोगों को प्रचार किया? और आपने सिस्टर, आपने ब्रदर? मैंने जो है 2 लोगों को प्रचार किया था, जिसमें कि एक गवाही थी, एक सिस्टर की गवाही थी। हॉस्पिटल में उनके 2 कजन थे, वो भी आ गए। 1 महीने में 2 लोगों को प्रचार किया। या आप अपने ऊपर को हंसो। हमारी बातचीत होती रहती है, और भी लोग हैं कि जो जब आप अपने पति से प्यार करते हो, आप लोग तो मैरिड हैं, अपनी पत्नी से प्यार करते हो, उसकी तारीफ करते करते मुझे दुखता है क्या? अरे और करो, खुद को भी अच्छा लगता है, आज तो मेरा पति की तारीफ कर रहे हैं, तो बड़ी सुंदर लग रही है, बैठी है। पति भी खुश होता है, पत्नी मेरी तारीफ कर रही है। 30 दिन में आप जिसकी सेवा करते थे, जिसने आपको सांसें दी, जिसने आपको कार्य दिया है, 2 लोगों को बताया, सिर्फ 2 लोगों को, कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। 2 लोगों को बताना सिर्फ 2 सेकंड का, 10 मिनट का, 1 घंटे का, 2 घंटे का नहीं है। बाकी 30 दिन आप सोते हो और फिर आप कहते हो हमारे घर नहीं बचते, हमारे को बरकत नहीं मिलती। हर महीने के एंड में मैं खुद अपनी डायरी में लिखती हूँ कितने लोगों को प्रचार किया। हालांकि मेरे YouTube वीडियो के द्वारा लाखों लोग बचते हैं, फिर भी मैं लिखती हूँ मैंने कितने लोगों को प्रचार किया। अपने घर जाके ना आज आंखें बंद करके देखना, उसका सिंहासन लगा है और डंडा लेके यहोवा बैठा और आपसे पूछ रहा है कितनी रूहें बचा के आया है। मैं प्रेयर करके ना कितनी रूहें बचा के आया, नहीं परमेश्वर मैं लंगर बहुत अच्छा, कितनी रूहें बचा के आया, मैंने उपवास बहुत, कितनी रूहें बचा के आया, मैंने बीच बोया, कितनी रूहें बचा के आया। हाँ कि नहीं? क्या बाइबल में ये बात कहीं लिखी है? लंगर बनाने वाले स्वर्ग जाएंगे, वॉशरूम साफ करने वाले स्वर्ग जाएंगे। मत्ती की 28 में लिखा, जाओ मेरी आज्ञा लोगों को मानना सिखाओ, बपतिस्मा दो, उन्हें मेरा चेला बनाओ और बताओ कि मैं ही सच्चा परमेश्वर। जब आप स्वर्ग पहुंचोगे ना, परमेश्वर, चाहे आप बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, एक ही सवाल, कितनी रूहें बचा के आए नीचे? 2 बचा के आए। प्रचार करना शुरू कर दो। आपको नहीं मालूम यीशु मसीह का टाइम कब है, क्योंकि वो चोर की नई धरती पे आ रहा है हमें लेने के लिए। क्या पता इस चर्च में, क्या पता चर्च से जाते जाते उसने आपको उठा लिया ऊपर, क्या कहोगे? तो परमेश्वर एक बार फिर नीचे भेज दे, मैं 1000 लोग बचाया था। समय नहीं मिलेगा आपको प्रचार करने। आपके खुद के घर के लोगों को नरक में जलते देखोगे, भाई परमेश्वर मुझे एक बार धरती पे वापस भेज दे, मैं अपने लोगों को बचाया, मैं अपने पति को बचाया, मैं अपने माँ बाप को बचाया, मैं अपने बच्चे को बचाऊं, मुझे वापस भेज दे। बाइबल में लिखा ऊपर जाने के बाद कोई माफी तक नहीं है। पढ़ते नहीं पढ़ते बाइबल कि माफी, आपको जो माफी मिलती है ना, वो सिर्फ पृथ्वी पे मिलती है, स्वर्ग जाके कोई माफी नहीं। तब आप ये नहीं करो परमेश्वर दोबारा भेज दे, मैं नीचे जाके पर लड़की छोड़ के आ रहा हूँ, व्यभिचार छोड़ के फिर से मैं तेरा प्रचार करूँ। वहाँ कोई माफी नहीं है मेरे भाई, वहाँ कोई माफी नहीं है। वो आपको उठाएगा और यूं फेंक देगा नरक में। जा, तू मेरा कोई काम नहीं करके निकल जा मेरे साथ। प्रचार करना, बोलो पड़ोसी काम, बोलो प्रचार कर यीशु मसीह के बारे में, हर घड़ी हर मिनट अपने कर्मों से, अपनी जुबान से, अपने पैसों से बताना शुरू कर। आमीन। अपने कर्मों से बताओ मसीह। पर यहोवा ने यीशु मसीह को कुर्बान किया, अपना कर्म दिखाया, देख मैं तुझसे प्यार किया।
हाँ कि नहीं? उसने अपने इकलौता बेटा क्या किया? कुर्बान करके। कर्म बोला नहीं है उसने, मैं कविता से बहुत प्यार करता हूँ, नो, मैं मुकुंद से बहुत, नो, उसने कहा मैं अपना बेटा मार के साबित करूंगा मैं तुझसे प्यार करता हूँ। आपके कर्म कहाँ? मुझे बड़ा दुख होता है, आप जिस चर्च में आते हो, जिस चर्च में सेवा करते हो, जिस चर्च में आके दुआएं करते हो, उस चर्च के पोस्टर लगाने तक मैं आपको शर्म करती हूं। मैं आपको इसलिए नहीं बोलती कि आप चर्च की पब्लिसिटी करो, नहीं, चर्च की पब्लिसिटी करने के लिए परमेश्वर का आत्मा काफी है। आपको इसलिए बोला जाता है कि आपकी वजह से रूह बचता है। बड़ी शर्म की बात है, 11 बजे चर्च लग रही है तो चर्च के एक सिस्टर ने 8 बजे पोस्टर लगाया थर्सडे मीटिंग में। वाह, जिसने बचना हो वो भी ना आए चर्च, वो भी चर्च ना आए। मैं सबके स्टेटस देखती हूँ, कोई कुछ लगा रहा है, कोई 20 फोटो में लगा रहा है, कोई 10 फोटो लगा रहा है, कोई अपनी फोटो खींच के लगा रहा है, पर चर्च का पोस्टर लगाने में उसको शर्म आती है। ये आपके कर्म है। आ रही है अपने आप को शर्म? आ रही है? आ रही है नहीं? आ रही है? आ रही है? आ रही होगी। आपको शर्म आती है? भाई मेरी बात सुनो, हमें कोई मतलब नहीं, आप लगाओ मत लगाओ, पर परमेश्वर ने कर्म दिखा के साबित किया मैं तुझसे प्यार करता हूं। आपके कर्म कहाँ है? हफ्ते में 3 मीटिंग होती है, कितनों को इनविटेशन देते हो? ए बहन चल, तू बच जाएगी, पागल चल। नेटवर्क मार्केटिंग वाले लोग देखे, पीछे पड़ जाके कर लो भाई, कर लो। देखे मार्केटिंग वाले लोग, देखे भाई खरीद लो हमारा सामान, हमारा परफ्यूम खरीद लो बहुत अच्छा है, शोरूम में जाइए भाई खरीद लो भाई बहुत अच्छा है। किसी को पकड़ के बोले भाई मान जा, तेरा बाप शराब पीना छोड़ देगा, बोलते हो जाके अबे सुधर जा, तेरी शादी हो जाएगी, चल चर्च। 10 बार करते हो पूरे मोहल्ले की लड़की को बेबिचार कर रही है, बहन मान जा, बेबिचारियों की कोई जिंदगी नहीं है, चल चर्च। भाई गरीब है, चल चल, तुमसे अच्छे मार्केटिंग वाले हैं, आप लोगों से अच्छे मार्केटिंग वाले ऊपर से अबे ले लो और बेच के छोड़ते हैं, बेच के छोड़ते हैं वो आपको। ऐसा प्यार यहोवा ढूंढ रहा है आपके ऊपर। मैंने ऐसा प्यार किया यहोवा से, मैं ऐसे ही पागलों की तरह भाई चल। जब तक उसको मैं चर्च नहीं खींच के ले आती, मैं उसको रोज फोन करूंगी, उसको घुमा के वापस वहीं पे, भले वो मेरे से बात कुछ और करेगी, तेरे को मालूम नहीं है परमेश्वर ने लिखा बाहर चर्च चल, तू बच जाएगी, तेरा पति भी बच जाएगा, तेरे को यहोवा बड़े सुंदर बच्चे देगा, चर्च तो चल चल चर्च। अपने कर्मों से दिखाओ तुम विश्वासी हो, नामधारी मसीह मत बनो। चर्च में आकर मैं बड़ा सेवादार बैठा हूँ जी, कौन सी सेवा करते हो? सब दिखता है मुझे, कौन क्या कर रहा है व्हाट्सएप में, सब दिखाई देता है मुझे, आप क्या लगाते हो? मैं दोबारा बोलूंगी, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें चर्च की पब्लिसिटी से मतलब नहीं है, हमें इस बात से मैं ऑनलाइन ये चीज बोलूंगी, आप जिस भी जगह जाते हो अपनी मीटिंग्स के पोस्टर लगाओ ताकि आपके द्वारा लोग पूछें, आपसे लोग पूछे भाई तू कहाँ जाता है? चर्च की मीटिंग लगाओ, चर्च की वर्शिप की वीडियो लगाओ और देखो लोग कैसे कैसे नहीं बचते। मैं आपको एक गवाही देके खत्म करूंगी। मेरी एक फ्रेंड है, वो मसीह है, वो रोज वचन, उसने रोज वचन लगाना हमारी चर्च का, रोज कोई ना कोई वचन, कोई ना कोई चर्च की वीडियो लगाती है। वो कहती मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में अन्य जाति में बहुत सारे हैं, मैं लगाती हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं लगाती हूँ पढ़े। एक दिन एक लड़के ने सुसाइड कर लिया, दोनों, एक लड़के ने सुसाइड करना, तो उसने मरने की पूरी प्लानिंग बनाई, आज रात में हम जहर खा के फांसी लगा के मर जाऊंगा। उसने वचन लगा दिया कि परमेश्वर तुम्हें जीवन देने वाला परमेश्वर, उसने वचन अपने स्टेटस पे लगा दिया। उस भाई ने अपना जब फोन चलाया, ये वचन उसको दिख गया और वचन ने उसको छू लिया और उस भाई ने सुसाइड को छोड़ के यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। हालेलुया। ये है, इसलिए हम आपको बोलते हैं कि अपने स्टेटसों पे वचन लगाओ, चर्च की पोस्टर लगाओ, चर्च की मीटिंग लगाओ, हर रोज लोग को इनवाइट करो, हर रोज लोग को पागल क्रेजी, जो क्रेजी जिसे बोलते जब तक आपको लोग ये ना बने तो पागल हो गया, उस दिन कह रहा है मैं सही रास्ते पे हूँ, आज मैं सही रास्ते पे हूँ। अब लोगों ने मुझे सच में पागल बोलना शुरू कर दिया, उस दिन मानना मैं मसीह के लिए पागल। समझ आ रही है? समय और असमय
वचन के लिए तैयार है। आज से तैयार रहोगे वचन के लिए, अपने कर्मों से, अपनी बातों से, अपने पैसों से यहोवा की महिमा करो। आपको जो लगता है आप खर्च, पौलुस कहता है मेरा बस चले, मैं पूरा खर्च होने को तैयार हूँ, पर उसकी सेवा करने के लिए मैं लोगों को खींच के जिया अपने आप को। मैं रोज खुदा को बोलती हूँ, मेरे परमेश्वर, पौलुस ने एक लाइन लिखी, मैं तेरे दावों को अपने शरीर में लिए चलता हूँ और मैं अपने आप को खर्च कर दूंगा। मैं रोज अपने प्रेयर रूम में ये बात बोलती हूँ, मैं तेरे दावों को अपने शरीर में लिए चलती हूँ और मैं तेरे लिए खुदा खर्च हो जाऊँ। इसे बोलते हैं मसीह जी। और उसके बाद आप आके बोलना हमारी जिंदगी में कितनी गवाही। आज से आपने क्या करना है? प्रचार करना। दुख हो सुख हो प्रचार करना है। कोई मुसीबत है मुझे नहीं मालूम, अपने आप को बोलो भाई मुझे नहीं मालूम, आपके साथ जो हो रहा है उसका उल्टा जाके आपने बाहर करना है। हर सिचुएशन में अपने कर्मों से दिखाना है मैं अपनी चर्च, अपने पास्टर, अपने परमेश्वर का वफादार हूँ। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोले पड़ोसी शेर